नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान भक्ति और प्रश्न में। नदियों के धारा को पूछा नहीं जाता, समंदर कहाँ है। चट्टानों को चीरते हुए भी समागम उसका हो जाता है अपने समंदर में। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को अपने ईश्वर के साथ मिलन होने के लिए जो कुछ भी कठिनाइयाँ आती है, जीवन में संघर्ष आता है, मन नहीं करता करने को, जानते हुए भी, उस चीज़ के पास रहते हुए भी अपना मन और बुद्धि उसमें हम लगा नहीं पाते। कोई कारण हो सकता है कि हमारे अंदर के चेतन अवचेतन मन जो होते हैं, चेतन मन जो होते हैं, उनमें वो संस्कार जागृत न होने की वजह से हम वहाँ मन नहीं लगा पाते। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि दीदी आप हमें ध्यान लगाना सिखाइए। तो आज का सेशन मैं इसी चीज़ के लिए लूँगी कि ध्यान हम किस तरीके से लगाएं। सर्वप्रथम तो हमारे अंदर जो है इच्छाएं, आत्मा को इच्छाएं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आत्मा इच्छाओं से भरी होती है, तभी तो वो शरीर के अंदर आके मन बुद्धि इनको अपना अलग तरीके से प्रेरित करती है। जो आत्मा जिस शरीर में जिस भी समय से उसकी जर्नी चालू हुई है, तब से वो जो जैसे जैसे वो चली आई है, शरीरों को छोड़ते हुए, फिर पकड़ते हुए, फिर शरीरों को छोड़ते हुए, उसका जो संस्कार वो साथ में लाई है, उस हिसाब से उसकी इच्छाएं वहाँ होती है। जब हमको मनुष्य जीवन मिलता है, तब हमें ये बुद्धि और मन यानी प्रेरित करता है कि हमको और उस आत्मा को भी अपने उद्धार के लिए कहीं ना कहीं इच्छा जागृत होती है। तो उस समय अगर हम सही दिशा में अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना समय सही दिशा में निर्धारित करें, तो निश्चित तौर पे हम आत्मा को अपने परमात्मा का मिलन हो सकता है। तो ध्यान जो होता है, ध्यान लगाने के लिए सर्वप्रथम तो हमको सबसे पहले हमारी दिनचर्या सुधारना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रेरणा आती है ना। ध्यान लगाने के लिए बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, किसी ने बोला तो ऐसे नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हमारे मन को, बुद्धि को तैयार होना पड़ता है। वो कैसे तैयार होंगे हम? तो हमारे जीवन में नित्य कर्म बहुत ज़रूरी है। नित्यता यानी नियम। आपने देखा होगा कि हर घर में किसी न किसी प्रकार के आज कलेश हैं। क्यों है? क्योंकि घर के अंदर के जो सदस्य है वो एक दूसरे के यानी विचारों से मेल ही नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं कलेश उस घर में जड़ करके बैठा हुआ है। हम दूसरों से अच्छे से बातें करते हैं, पर घर के सदस्यों से हम अच्छे बातें नहीं करते। हमारे विचार नहीं मिलते, तालमेल नहीं बैठते। कहीं ना कहीं हर घर में कोई ना कोई ऐसा कलेश रहता है। तो हम बाहरी दुनिया में जाके अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। यहीं पे शुरुआत करना है, अपने घरों से शुरुआत करना है। घर के वातावरण को घर समझना है। चार दीवारी में ईंटें, पत्थर, गिट्टी ये सब से मिलके जो एक तैयार हुआ है आपका घर, उसे घर नहीं कहते। वो एक इमारत हो जाती है जो बनी है लोहा लोखंड से। घर तब बनता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और घर के नियमों का पालन करते हैं। हर घर में एक नियम होना चाहिए, जल्दी सोने का, जल्दी उठने का। जो हमारी संस्कृति है, हम पाश्चात्य संस्कृति में ढल रहे हैं। देर से सोना, देर से उठना। आप क्या कर लोगे? हर एक इंसान को 24 घंटा ही मिला है जीवन जीने के लिए। इस 24 घंटे को उसने किस तरीके से बांटना चाहिए, जिसमें हम समाज में भी काम करें, जिसमें हम अपने इच्छाओं को भी पूरा करें, हमारे शरीर का भी ध्यान रखें, जिसमें हम अपने उद्धार का भी मार्ग ढूंढें। 24 घंटे से ऊपर तो 25वां घंटा हमको मिलेगा नहीं। 7 दिन के ऊपर तो हमको 8वां दिन मिलेगा नहीं। जो कुछ भी है हमें इसी चीज़ में करना है। तो हमें समय निर्धारित करना होगा हर चीज़ का। हमें हमारे जीवन में संतुलन लाना होगा। सामाजिक कार्य करने के बाद हमें अपने घर का जो है वो हिस्सा जो है एक वो आनंदित रखना पड़ेगा। क्यों भैया? आज परिवार है तो परिवार में आनंद होना चाहिए। आज हम अपने परिवार के लिए ही तो समाज में जाके अपने भरण पोषण आदि का सामान एकत्रित करते हैं।
और हम परिवार में ही खुश नहीं रहेंगे तो ऐसा समाज में जाके वहाँ पे काम करके हमें कौन सी शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले हमको घर में अपना योगदान देना है। घर है, परिवार है, तो हम समाज में जाके अपनी उन्नति कर सकते। आप एक बात बताइए, जिनको परिवार नहीं है वो लोगों को देखो, क्या वो सुखी हैं? जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास माँ नहीं है, जिनके पास बीवी नहीं है, जिनके पास पिता नहीं है, जो बचपन से अनाथ है, वो परिवार के लिए तरसता है। और हमारे पास परिवार है तो हम परिवार से बाहर भागते हैं और घर में कलेश फैलाते हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति को नियम में चलने की आवश्यकता है। इस प्रकृति ने नियम बनाए हैं। प्रकृति तो कभी सवेरे का सूरज हमको शाम को नहीं दिखाती, या शाम को जो ढलना है सूरज को वो उसी समय पे ढल, बराबर वो पृथ्वी वो चक्कर उसी समय लग जाता है, सुबह शाम हो जाती है। पंछी भी अपने घोंसले में बराबर समय पे प्रकृति में मनुष्य के अलावा और किसी भी योनि के प्राणी को अपने नियम में चलने से, यानी उसका जो है नियम वो नहीं तोड़ता। एक मनुष्य है जो अपने जीवन में हर तरीके की अव्यवस्था करके रखा है और खुद ही रोता है। तो नियम, ये सब बातें बताने का तात्पर्य है कि हमको नियम से चलना है। अगर हमको हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग, दोष, क्लेश, मन बुद्धि में क्लेश, दुखी नहीं होना है तो हमको नियमों को अपनाना होगा। हमें सीखना होगा, हमें चींटियों से सीखना होगा, हमें पंछियों से सीखना होगा, हमें सूर्य से सीखना होगा। हमारे पास नेचर है जो हमें सिखाती है कि नियम क्या होते हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना के जो एक फूहड़पन हमारे जीवन में ला लिए हैं और हर घर में हर एक प्रकार के कलेश इसी से उत्पन्न होते। हमें बताइए, कोई भी चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई है उसी का वातावरण उसको ज़्यादा भाता है। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं तो क्या पूरी तरीके से हम वहाँ यानी उन पे हम लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है क्या? नहीं, आज भी हम ब्लैक ही है उनके लिए। मैंने सिंगापुर हमारा टूर था, उस समय हमने देखा कि भारतीय जनता जो है वहाँ टूरिज़्म के लिए जाती है तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी गंदगी यानी चालू रखी है। लोग लिटरली बोलते हैं, हमारे को गाइड करने के लिए टिनटिन नाम की एक महिला थी, उन्होंने लिटरली बोल दिया हमारे सामने कि अपने इंडिया का फेस रखो, अपने इंडिया का सम्मान रखो जहाँ से तुम आते हो। राम कृष्ण की देश से आप आ रहे हो, आप यहाँ आके गंदगी मचा रहे हो। ये लोग वो हमको बता रहे हैं, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। हम कहीं जाते हैं, कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसे साफ सुथरा रखिए ना। नियमों का पालन नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा आपकी लाइफ का? आप बनना चाहते हो बाहरी देशों के फूहड़पन पे। रशिया के लोग नमस्ते करना जानते हैं, हरे कृष्णा बोलना जानते हैं, और हम हाय हेलो में अपना समय बिता रहे हैं। और उनकी पाश्चात्य संस्कृति से देर से सो के उठना, देर से सोना, जिसमें हम कोई भी अपने 24 घंटे का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ना हमारे शरीर के लिए कर पाते और ना ही हमारी मेंटल स्थिति सुधर रही है। क्योंकि वो चीज़ अगर हम घर में कितना भी बोले, ब्रीड इंडियन है ना, जब इंडियन ब्रीड के आप हो तो आप वेस्टर्न कैसे बन सकते हो? आप इंडियन ही रहोगे। ब्रीड का फ़र्क है भाई। जो ब्रीड है ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर कूट कूट के हिंदुस्तान की वो मिट्टी की महक है कि हमको हमारे नियमों का पालन करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। हम आर्य समाजी है ना, हम आर्य समाजी हैं। हमारे अंदर सांस्कृतिक कूट कूट के भरी है, हमारा ट्रेडिशन कूट कूट के भरा है। उसको छोड़ के आप दूसरे और जाओगे तो परिवार में जो कुछ भी यहाँ से, हर एक परिवार में मुझे तो ऐसा 100% है कि हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जो नियमों का पालन करता है। उस नियमों का पालन न होने की वजह से परिवार में दूसरे लोग उसका पालन नहीं करते तो वहाँ कलेश होता है। समय पे उठना, समय पे सोना, ये हमारी संस्कृति पहले से रही है। हमने ब्रह्म मुहूर्त को अपनाया है। तो सबसे पहले दिनचर्या सुधारना चाहिए।
योग ध्यान करने के लिए हमें दिनचर्या बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमें शाकाहारी होना। शाकाहार जीवन का अभिन्न अंग है। शाकाहार से सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है। सात्विक बुद्धि उत्पन्न होने के लिए, योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम शाकाहार को महत्व दिया गया है। आप बताइए, मांसाहार जब हम कर रहे हैं, ये मांसाहार बोलना शब्द ही कितना गंदा है। इसमें क्या होता है? मांस का आहार। किस मांस का आहार भाई? जो कभी थोड़े देर पहले जिंदा था उसको तुमने काट डाला, काटने के बाद वो निर्जीव हो गया, उसने अपना प्राण त्याग दिए शरीर में, तो वो शरीर शव रहा ना। शव को खाते हैं अब मुर्दा खाते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता, अगर हम पहले से ही इस चीज़ का विरोध करें तो किसी प्राणी की हत्या हमारे वजह से नहीं होगी। हर एक इंसान ये सोचे कि हमारी वजह से तो भी मुझे ये नहीं खाना है। मांस खाने से कोई प्रोटीन नहीं मिल जाता। प्रोटीन के लिए आपके लिए अनेकों विकल्प है। हम इंडियंस हैं, हमारा वातावरण जो है हमको अलाउड नहीं करता, हमारे शरीर को मांस का भक्षण हमसे पचता नहीं, हमारी बुद्धि मोटी होती जा रही है। तो सर्वप्रथम अगर आपको योग ध्यान इस चीज़ों को अपनाना है तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने आहार को संतुलित रखना पड़ेगा, जिससे आपका मन केंद्रित हो। तो ये अपनाना पड़ेगा। योग ध्यान वही व्यक्ति करता है। अगर आप योग कर रहे हो तो आप रोगी नहीं हो सकते, रोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। तो योग हमें रोग मुक्त करता है। तो ये है इसका कॉम्बिनेशन। तो ध्यान और योग करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने दिनचर्या सुधारनी होगी। मन को ऐसा बनाना होगा जहाँ उसे प्रसन्नता मिलती हो। अपने घर में मिलजुल के अपनी नियमावली बनाई है। एक साथ घरों में बैठ के खाने का हमारा एक जो रूल बनाने का हमने एक आपको बताया है कि एक रूल बनाइए कि कोई भी हालत में परिवार के साथ बैठ के ही खाएंगे, सबका सम्मान करेंगे। हम जो है अपने परिवार से अगर खुश हैं, अपने परिवार का साथ है, आशीर्वाद है, तब हम बाहर अपने दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। जिस परिवार में सुख संपन्नता, उनके हर एक सदस्य खुश है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे आज के दौर पे सबसे संपन्न व्यक्ति है। हमने ध्यान के लिए आपको जो ज़रूरी बताया है कि अपने को क्या करना चाहिए। आहार हमारा अच्छा होना चाहिए, विहार हमारा अच्छा हो, दैनिक हमारा सुधरना चाहिए कि दैनिक हमें किस तरीके से करना है। जो व्यक्ति सही मायने में अपने दिनचर्या को ठीक रखता है उसका ही ध्यान लग सकता है, योग वही कर सकता है। क्योंकि नापी तौली ये 24 घंटे में हमारी ज़िंदगी ही है। ये 7 दिन के अंदर ही हमें जो करना है। ये 7 दिन ही हमारे जीवन के वो अमूल्य क्षण, हमको तो पता भी नहीं है कि आने वाला अगला पल मेरे लिए है कि नहीं। ऐसे में हम सर ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में प्लान करना चाहिए। तो आज का जो क्षण है, अभी का क्षण है, वही हमारे लिए अमूल्य है। उस अमूल्य क्षण को हम ध्यान योग में शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पे इस जीवन का, इस अमूल्य क्षण का हम उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में मैं ध्यान और ध्यान से अटैच्ड जो चीज़ें हैं वो आपको समझाऊंगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।